जिस तरीके से पूरे देश में माहौल बना हुआ है, आज 22 तारीख के बाद और हमारी भारतीय सेना के पराक्रम और साहस के अधीन जिस तरीके से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान को हमने जो सबक सिखाया है और जिस तरीके से कांग्रेस के मित्र और सपा के मित्र जिस तरीके से कह रहे थे, आज देश की 140 करोड़ जनता हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आंख की तरफ आंख पे टकटकी लगाए बैठी हुई है कि ये बार बार भारत सरकार और भारत सरकार के प्रशासनिक और सेना के अधिकारी ये कह रहे हैं कि ये पूर्ण विराम नहीं है, ये अल्प विराम है। ये ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा और पाकिस्तान को जिस तरीके से हमने जवाब देखिए पकड़ा गया क्या? बिल्कुल, मैंने एक को निकाला, दूसरा भी जाएगा, मैं बता दिया हूं तुमसे। प्रतीक जी, मैं इनको और एक बात बताना चाहता हूं, मैं अपने कांग्रेस के मित्र को कहना चाहता हूं। कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे थे, हमारे सरकारी पदाधिकारी विशेष सचिव ने यह कहा कि हमारे बीच और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा था वो युद्ध में ट्रंप की कोई भूमिका नहीं थी। हिंदुस्तान को मध्यस्थता की पाकिस्तान में एलओसी की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान आज इस स्थिति में मौजूद है कि अपनी लड़ाई अपना लड़ना जानता है और किसी भी देश को जवाब देना जानता है और जवाब देकर रहेगा। उसके बावजूद हमारे मित्र जिस तरीके से ट्रंप की बात कर रहे हैं, आज देश 5वें से 4थे स्थान पर है आर्थिक स्थिति में। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से 6 तारीख को भारत 4थे स्थान पर आता है और 7 तारीख को पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देते हैं हम, और ऑपरेशन सिंदूर की अपनी बहनों माताओं का सिंदूर की कीमत चुकाने का काम हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में होता है। सवाल ये है कि हमने किसी पाकिस्तानी रिहायशी इलाके में बम नहीं गिराया, हमने किसी सैन्य ठिकाने पे नहीं गिराया। और ये दर्द किसे है जो ये कह रहे हैं कि जश्न क्यों मना रहे हो? ये इसलिए कह रहे हैं कि हमने जो बम गिराया वो आतंकवादियों पे गिराया। तो ये सवाल पूछ रहे हैं हमसे कि तुमने आतंकवादियों को क्यों मार दिया? आ जाएंगे, तुम्हें दे देंगे। मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सवाल पूछ रहे हैं कि ठीक, ये तुम्हें मुबारक कि आप तो दोनों तरफ है, आप बीजेपी की तरफ है पर्सनली, आप तो सबके हम देश की तरफ है। क्यों नहीं करते हैं? हम देश की बात करते हैं। हमने नहीं, तुमने रुको, मैं देश की बात करता हूं। मैं एक मिनट को मैं बात करता हूं। सवाल ये है कि आप बीजेपी की तरफ हैं या देश की तरफ। मैं देश की तरफ हूं और मैं बिल्कुल देश की तरफ बात करूंगा। तुम्हारा 100 बार कहता हूं, मैं देश की बात करूंगा। और आतंकवादी ठिकानों पे ही मारा है, वही मारेंगे जी। हाँ प्रतीक भाई, मेरा अपना मानना और हमारे पार्टी का, हमारी पार्टी का एक बात सुनो, ये देश जो है ना अशफाकुल्ला खान और बिस्मिल का है। इसमें बीच में दरार डालने की कोशिश मत करो, वरना बाहर। प्रतीक भाई, न्यूयॉर्क टाइम तो दूर की बात है, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग ये मानते हैं कि पाकिस्तान को हमने धूल चटाया है। जोर से बोलिए एक बार फिर से। मैं बार बोल रहा हूँ, एक मिनट सुनो जी। आम आदमी पार्टी, मैं बता रहा हूँ, न्यूयॉर्क टाइम तो दूर की बात है, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग ये मानते हैं कि हिंदुस्तान की जो आर्मी है वो पाकिस्तान की धूल चटाया है। आतंकवादी ठिकाने से लेकर के उनके जितने भी एयरबेस थे, हमने उसको हमको क्या जश्न मनाने का अधिकार नहीं है? कंप्लीट कर लीजिए। बिल्कुल, क्या अधिकार नहीं है? उसको हमने नब्त नाबूद किया है। क्या अधिकार नहीं है? सवाल क्या है प्रतीक भाई? एक चीज बड़ा ही स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान 140 करोड़ लोग हैं। जब अगर ट्रंप आज 78 साल के इतिहास में हिंदुस्तान का अपमान पहली बार विदेशी ताकत कर रहा है, वो ट्रंप कर रहा है। हम तो ट्रंप को कुछ नहीं मानते। ठीक है, तो फिर क्यों बोल रहे हो? तो बोल क्यों रहे हो? अब तो फिर क्यों बोल रहे हो? तो ले लीजिए, मानता कौन है? भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी मानते हैं। हाउडी मोदी करते हैं, हाउडी ट्रंप करते हैं, नमस्ते ट्रंप करते हैं। 2 बार देश को संबोधन करते हैं, 2 बार। और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति
फम्फान और कब्रिस्तान पे रहता, लेकिन जब युद्ध हो रहा था, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या फिक, क्या ईसाई, 140 करोड़ लोग एक होकर के सेना के साथ खड़े थे, प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े थे। लेकिन क्या हुआ, वो ट्रंप की इतनी औकात होती है, इतनी हैसियत होती है, वो 5 मिनट पहले आकर के बोलते हैं सीज फायर करा दिए। उसकी क्या हिम्मत है? प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों के बीच में आए, उन्होंने क्यों नहीं बताया कि ट्रंप दिवालियापन है, वो पूरी तरीके से पागल हो, क्यों नहीं बोल रहे हैं? राइट। विपक्ष को पूरा राइट है, विपक्ष अपनी बात कहेगा, विपक्ष अपनी बात कहेगा, लेकिन यह किसकी मिसाल, यह किसकी मजाल जो हम तिरंगा यात्रा निकालें, देश का जश्न मनाएं, तो तुम्हारे रोकने का अधिकार किसने दे दिया तुमको? तुम कैसे रोकोगे? तुम ये कहते हो कि तुमने नेस्तनाबूद कर दिया, तुम कहते हो कि मिट्टी में मिला दिया, लेकिन फिर ये कहते हो कि जश्न नहीं मना सकते। जश्न को तुम जश्न नहीं मना सकते। क्यों नहीं मना सकते? क्यों नहीं मना सकते? तुमसे पूछ, मैं आप पूछूंगा। फैज, मैं आ रहा हूं, पुलवामा पे भी आऊंगा। फैज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, भारत माता की वंदे। दिनकर जी को एक बात और सुनो, अगर इस मौके पे भी किसी की जबान से भारत माता की जय नहीं निकलती, सबसे बड़ा गद्दार वही है। हाँ? सबसे बड़ा गद्दार वही है। इस देश में जब हम जश्न मना रहे हैं तो तुम्हारे मुंह से भारत माता की जय नहीं निकली। तुमने सवाल यह पूछा कि क्यों जश्न मनाएं, यह सवाल पूछा। तुम कहते हो कि तुम बीजेपी की तरफ हो या कांग्रेस की तरफ। मैं किसी की तरफ नहीं हूं, यह मुल्क की तरफ हूं, यह इस मुल्क की तरफ हूं। शहादत दी तो वो बंगाल का वो मोहम्मद, क्या नाम पूरा उसका, बीएसएफ का जवान, सल्यूट है उसे, लेकिन तुम्हारे मुंह से भारत माता की जय नहीं निकलती। तुम सवाल पूछते हो, मैं कोई हक नहीं। भारत कांग्रेस भगाऊंगा भी, एक को निकाला दूसरे को। वंदे भारत माता की। देखिए भाई साहब, यहां तक हाथ नहीं जाता, यहां तक जाता पूरा, और पूरे यहां से अल्फाज आते हैं, भारत माता की। ये बात मैं एक नहीं 2 बात कहना, लेकिन रुको अभी, मैं पहले फैज भाई को बोलने दो। मैं रामधारी सिंह दिनकर जी को प्रणाम करूंगा, जिन्होंने समीचीन पंक्तियां लिखी जो अखिलेश जी और इनके जैसे नेताओं के लिए लागू होती है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विवेक मर गया है, सोचने समझने की शक्ति मर गई है। थोड़ा एकेडमिक्स की बात करूंगा भैया, जो पढ़ने। दूसरी बात ये, मैं फैज भाई एक बात उन्हीं की और कह देता हूं, कांग्रेस के कवि पोएट भी हैं, वो जानते हैं, क्षमा सो होती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। ये सीज फायर पे सवाल उठाते हैं, ये सवाल पूछते हैं कि जश्न कैसे मनाओगे जी। देखिए, मैं यही रश्म रथी भी पूरी मालूम है और तुम्हें पूरी चीज मालूम है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इनका विवेक मर चुका है। और मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा एकेडमिक्स की बात समझिएगा। एकेडमिक्स की बात क्या होती है? समाजवाद का एक्सट्रीमिस्ट रूप आपको क्या होता है पता है? कम्युनिज्म का एक्सट्रीमिस्ट रूप आपको क्या होता है पता है? नक्सलिज्म। समाजवाद सॉफ्ट रूप है, जिसमें भारतीय सेना के शौर्य पर हम जश्न मना रहे हैं। तो पूछ रहे हैं जश्न क्यों? और इसका एक्सट्रीम रूप कम्युनिज्म, सीपीआई पश्चिम बंगाल में कह रही है भारतीय सेना आतंकवादी है जो मासूम पाकिस्तानियों को मार रही है। उनका एक्सट्रीमिस्ट रूप भी दिखाई दे